हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज एग्ज़ाम हुआ था प्री टेस्ट बोर्ड का साइंस का, ठीक है। तो साइंस का आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है और प्लस जितना 2 नंबर का सवाल है, सारा का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं कि कौन कौन सा आंसर है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। और ये दोस्तों प्री बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसी टाइप के सवाल, इसी टाइप के पैटर्न पे सवाल आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। टोटल टोटल 52 सवाल है, ठीक है। तो देखिए, कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल है, 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है। फिर आपका कुछ सवाल जो होगा वो 2 नंबर का होगा, फिर 3 नंबर और फिर 5 नंबर का भी सवाल होगा। तो चलिए जल्दी से मिलाते हैं। थोड़ा सा इसमें इसमें पूरा क्लीन नहीं आया दोस्तों, जो स्टूडेंट हमको दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए मिलाते हैं आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार दोस्तों पारा का अयस्क है, और सिनेबार का जो सूत्र होता है वो HGS होता है, इसको गैलेना भी कहते हैं, ठीक है। सिनेबार का अयस्क आपका पारा हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन था कि तांबा और टीन, ठीक है, यानी कि कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो कॉपर और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन था आज का कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, आसान आसान सवाल आया, एल्किन का सूत्र पूछा गया तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता। CnH2n+2 आपका एल्केन का है, और CnH2n-2 किसका है, एल्काइन का है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह पूछा गया है। तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO होता है, ठीक है। OH होता है एल्कोहल का, और COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और NH2 होता है अमोनिया का, ठीक है। तो आपका क्या होने वाला था यहाँ पर आंसर एल्डिहाइड का, तो CHO हो जाता। तीसरा नंबर करेक्ट था। चौथा क्वेश्चन है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है। तो ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम। तो सर्वाधिक तन्य धातु आपका सोना है, क्योंकि कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से जो है वो 2 किलोमीटर के आसपास का लंबा तार भी बनाया जा सकता है। छठा क्वेश्चन था कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान समझौता क्या होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि लाल को क्या कर रहा है, लाल को कर रहा है नीला, ठीक है। तो लाल को नीला कौन करता है, क्षारक करता है। और क्षारक का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो आप देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन कितना, 1, 4, 5, ये सब तीनों अम्ल है। तो बच गया आपका कौन, 10। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पर। सातवां सवाल था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में सिट्रिक हो गया, लैक्टिक दही में हो गया, ठीक है। और चलिए ये हो गया आपका टार्टरिक अम्ल। आगे आठवां सवाल देखेंगे। बोला गया कि Fe2O3+2Al और Al2O3+2Fe किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप देखिए, एक यौगिक है, एक फेरियम ऑक्साइड का है, ठीक है, एक आपका फेरस ऑक्साइड का है, प्लस एल्यूमिनियम का है। और यहाँ आप देखिए एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और Fe को विस्थापित किया है, ठीक है। Fe का यौगिक से विस्थापित कर दिया गया है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आगे पूछा गया है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें, ठीक है। एथेन का सूत्र कितना होता है, C2H6। तो इसमें पूछा है कि इसके कितने सहसंयोजक बंधन है। तो देखिए, एथेन का सबसे पहले हम निकालते हैं C2H6। और आप देखिए एल्केन श्रेणी का है, इसलिए जितना भी बॉन्ड लगेगा वो सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो C और C के बीच में बॉन्ड लगा दिए। अब आप देखिए चारों तरफ से हमको हाइड्रोजन भरना है इसे, ठीक है। तो पहला हाइड्रोजन यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 6 हुआ, और एक बीच वाला 7। तो कह सकते हैं आपके 7 सहसंयोजक बंधन इसका होता है। अगला 10वां सवाल देखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, सवाल थोड़ा सा क्लीन नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 10वां सवाल पूछा गया था CaOCl2 यौगिक का नाम क्या है। तो CaOCl2 किसका होता है, विरंजक चूर्ण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में आपका टैलिन पाया जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पेड़ पौधा अपना खाना ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं C6H12O6, तो ग्लूकोज हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है। तो वो 10% ऊर्जा होता है, ठीक है। 10% ऊर्जा आपका स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं, जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो उसके लिए CO2 जल भी चाहिए, CO2 चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब जाके अपना खाना बनाएगा ग्लूकोज, और हमें ऑक्सीजन देगा, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगा। तो ये आपका इनमें से सभी हो जाता है, यानी 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16वां सवाल था कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक लक्षण के अध्ययन के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मटर का किया था, क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा था, इसमें बहुत सारे वेराइटी के मटर बनते थे, जिससे उनको अनुवांशिक लक्षण पहचानने में आसानी हुआ। अगला सवाल था कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन आता है। अगला, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है।
तो दिया ऑप्शन 46, 45, 47, 48। तो 46 हो जाएगा, यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है। अब 23 जोड़ा में अगर बात किया जाए लिंग और अलिंग गुणसूत्र का, तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को, तो ये 2 होता है। और बाकी आपका जो बच गया आपका कितना, 22 जोड़ा, ठीक है। तो एक जोड़ा तो आपका ये हुआ 2 ठो, और 22 जोड़ा यानी कि 44 ठो, तो 44 ठो आपका ऑटोसोम हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कायिक प्रवर्धन होता है किसमें, गन्ना में, गुलाब में, केला में। तो कायिक प्रवर्धन आपका सभी में हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शुद्ध रुधिर का परिसंचरण होता है। तो शुद्ध रुधिर का परिसंचरण करता है धमनी, ठीक है, धमनी में जाता है। और एगो आपका फुफ्फुस शिरा अगर दे देता तो फुफ्फुस शिरा में भी शुद्ध रुधिर जाता है, ठीक है। बल्कि शिरा का काम है अशुद्ध खून को लेना, लेकिन उसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध को ले जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा कि शुद्ध रुधिर यानी कि O2 युक्त जो रुधिर होगा वो धमनी से परिवहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का, 21वां सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख के किस भाग में बनता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख के रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। आगे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मेडिकल जांच के लिए गया और पाया कि उसके आंख के लेंस की वक्रता बढ़ रही है। उसे किस दोष से पीड़ित होने की संभावना है। तो नेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ती है तो वो निकट दृष्टि दोष होता है, इसको अवतल लेंस से दूर करेंगे। अगला सवाल है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब जो होती है उसमें निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ठीक है, यानी कि अक्रिय गैस भरते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन हो गया, ठीक है, ऑर्गन हो गया, ऐसा भरा रहता है, तो निष्क्रिय गैस। अगला घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो देखिए लाल तो आपका प्लस का होगा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं फेज तार होगा, ये विद्युत में होगा। हरा आपका भू संपर्क तार होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, काला। काला उदासीन तार होता है। अगला सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है, और आपका दूर बिंदु बात किया जाए तो वो अनंत होता है। अगला है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग दोस्तों नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। अगला 27वां क्वेश्चन है कि खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग करते हैं। तो खतरे का निशान लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो दूर से भी आसानी से दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति P बराबर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है। तो विद्युत घंटी जो आपका चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है, विद्युत घंटी जो आपका चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। देखिए कहा जा रहा है विद्युत धारा जब डालेंगे, ठीक है, तो विद्युत धारा जब डालेंगे तो उससे बल उत्पन्न होगा, तो चालक पर बल उत्पन्न होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे देखिए यहाँ पर 31वां सवाल जो है यहाँ पे मिटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं पढ़ने का। देखिए 31वां क्वेश्चन था, 31 से लेकर कुछ जो 37 तक था वो 2 नंबर का प्रश्न है। तो सवाल पूछा गया कि एक ऐसा धातु का नाम बताया जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वो सोडियम हो जाता है। फिर एक कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो किस सोडियम उपयोग करेंगे, तो उसको करेंगे हम लोग Na2CO3 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Ca, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुष्प में नर युग्मक यानी परागकण पुष्प के किस भाग में पाया जाता है। तो पुष्प के वो नर भाग में, ठीक है, यानी कि नर भाग जिसको बोलते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर में जो परागकोश पाया जाता है वहीं पर परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डीएनए का पूर्ण रूप लिखिए। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन था कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो वो होता है आपका वृषण में, ठीक है, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। और अगला क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट को दूर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 38वां नंबर की प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम था, ठीक है, ओम। साइन आपका इस प्रकार से है, ठीक है, साइन आपका इस प्रकार से है। और ओम का जो नाम था वो जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया था। तो ये था दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में देख लिए हैं, और अगला वीडियो आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको बताएंगे कि क्या क्या इसका आंसर होता, ठीक है। तो फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है और किस किस टाइप का सवाल था। और ये प्री बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको एक अंदाजा भी लगता कि फाइनली एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।